वेलकम बैक टू ग्लोबल नॉलेज स्टेशन, जहां मैं अंकित गिल आज आपके साथ एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। ये इंडिया के लिए काफी अच्छी खबर है। जैसे अभी रिसेंटली बीएसएनएल लॉन्चेस NB-IoT विद स्काईलो। तो अब इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन था उसका सही जवाब बताते हैं आपको। व्हाट इज द नेम ऑफ उज़्बेकिस्तान लेजिस्लेचर? इसका सही नाम है सुप्रीम असेंबली। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस न्यूज को काफी मीडिया रिपोर्ट ने कवर किया, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, ETTele.com हो गया, ANI न्यूज हो गया। इनकी मोस्टली हेडलाइंस यही थी, सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड IoT नाउ अ रियलिटी इन इंडिया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा BSNL के बारे में जान लेते हैं। BSNL की फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो ये किस टाइप का है? जो इसका है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है ये। और जो इसकी इंडस्ट्री है वो टेलीकम्युनिकेशंस में आती है। ये जब पहली बार BSNL फाउंड को स्थापित किया था वो 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था। तो आज अगर हम देखें 2020 में, तो इसको 20 वर्ष हो चुके हैं। और जो ये जो अपना सर्विस देता है वो सिर्फ इंडिया में है। और जो इस टाइम इसमें चेयरमैन और MD है वो है परवीन कुमार पुरवार। ये अपनी सर्विस देता फिक्स लैंड टेलीफोन में, मोबाइल फोन्स में, ब्रॉडबैंड में, इंटरनेट टेलीविजन में, IPTV में। और इसका रेवेन्यू आया था जो पिछले साल के आंकड़े हैं वो है 19,308 करोड़ रुपीज। इसके टोटल एसेट्स अभी तक है 70,000 करोड़ के आसपास। जो इसका ओनर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये एक पूरा गवर्नमेंट के अंडर है। इसके जो मेंबर्स हैं वो 1 to 1.96 मिलियन है। जो 31 जुलाई तक इन्होंने अपने आंकड़े रिलीज किए थे। जो इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो इसमें काम करते हैं वो 70,216 के आसपास के हैं, जो पिछले साल के आंकड़े हैं। इस साल के अभी तक रिलीज नहीं हुए। जो इनकी पेरेंट है तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसके मेन है। तो अब इसके अंदर आते डिवीजन, ये BSNL मोबाइल में भी आता है, BSNL ब्रॉडबैंड में, BSNL लैंडलाइन में भी है, भारत फाइबर में। अब इसकी सब्सिडीज क्या है? BSNL टावर लिमिटेड, फिर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और वेबसाइट आपको पता ही है www.bsnl. तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। इन अ फर्स्ट BSNL लॉन्चेस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट NB-IoT टू बेनिफिट ट्रेडिशनल सेक्टर्स, जिसमें फिशिंग आता है, एग्रीकल्चर आता है, मोबाइल माइनिंग आता है, लॉजिस्टिक एंटरप्राइजेस आता है। तो अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जो भारत संचार निगम लिमिटेड है, जो BSNL कहते हैं, और जो स्काईलो टेक जो इंडिया का है, अनाउंस्ड उन्होंने एक खुद बनाया सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो हम 4G 3G 4G 5G यूज करते हैं उसका एक स्पेक्ट्रम होता है। उस स्पेक्ट्रम का जो छोटा हिस्सा होता है ना बैंड का, उसको यूज किया, उसको कहा गया नैरो बैंड इंटरनेट। तो इसमें मेन ये जो काम करेगा ये फार्मर्स, फिशर्स, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इन सब के लिए बेनिफिट देगा। ये कवरेज, इसका कवरेज यहाँ आप जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक है, इधर पंजाब से लेके असम तक है, पूरा नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट कवर किया है। इसमें यहाँ तक कि नॉर्थ इंडियन सीज को भी कवर किया, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को भी इसने पूरा किया। तो BSNL विजन क्या कहता है? टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड इनोवेटिव टेलीकॉम सर्विस एंड प्रोडक्ट्स अक्रॉस कस्टमर्स सेगमेंट्स। ये टेक्नोलॉजी यूज भी कर ली है सक्सेसफुली। जैसे अभी हमने इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया था रेलवेज में, फिशिंग वेसल्स में कनेक्ट करके। दिस कनेक्टिविटी लेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट स्मार्टफोन सेंट्रिक मोबाइल एंड वाईफाई नेटवर्क एंड ब्रिंग ऑनलाइन न्यू एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट टाइम। मतलब एक स्मॉल ब्रॉडबैंड पकड़ के उसके एक इसमें मोस्टली रेडियो वेव्स की तरह ही यूज किया जाएगा इसको, जो आप अपने नॉर्मल मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हो और वाईफाई के साथ भी कनेक्ट कर सकते। मोस्टली ये हम सब के। तो अब बात करते हैं NB-IoT है क्या? नैरो
बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टैंडर्ड में होता है, बेस्ड होता है लो पावर्ड वाइड एरिया है, जिसे LPWA कहते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप टू इनेबल अ वाइड रेंज ऑफ न्यू IoT डिवाइसेस। जिसे LTE होता है ना, LTE, वैसे NB-IoT होता है। बस LTE क्या होता है, लो, वो काफी बड़ा होता है, ये काफी शॉर्ट होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, तो NB-IoT सिग्निफाइड इम्प्रूव द पावर कंजम्पशन ऑफ यूजर्स डिवाइसेस system capacity and spectral efficiency, especially in deep coverage, and battery life of more than 10 years can be supported for a wide range of use। जो NB-IoT का चीज होती है ना ये, तो इसकी जो कहते हैं मैं जो यूज कर सकते हैं वो मोर देन 10 साल। जैसे कि आपने देखा होगा आपके पास एप्पल की वॉच होगी या कोई और वॉच होगी, उनका मैक्सिमम वो क्या कहते एक चार्जिंग में कम से कम 10 से 15 दिन या मैक्सिमम 30 दिन निकाल देते, वैसे ही ये कम से कम 10 साल के निकाल सकता है एक तरीके से। और ये इसको बनाना भी बहुत इजीली है और सस्ता भी LTE से, क्योंकि NB-IoT में काफी लेस खर्च आता है बनाने में। और ये जबकि मेक इन इंडिया के तहत ही है, सपोर्टेड बाय ऑल मेजर मोबाइल इक्विपमेंट चिपसेट्स मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर्स कैन को एग्जिस्ट विद 2G 3G 4G मोबाइल नेटवर्क। ये उनके साथ भी चल सकता है 2G 3G 4 के साथ, क्योंकि ये भी एक तरीके का वही है NB, जिसे LTE होता है वैसे ही NB-IoT होता है। ये बेनिफिट क्या करेगा, आपकी सारी सिक्योरिटीज प्राइवेसी फीचर्स ऑफ मोबाइल नेटवर्क सपोर्ट फॉर यूजर आइडेंटिफिकेशन एंटिटी प्रोटेक्शन डाटा एंड मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन सेम चीज करेगा जैसे LTE करता है। ये आपको एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काम करेगा आपके फोन में। अब आते हैं हमारे आज के सवाल पे, व्हेन डिड BSNL फाउंडेड इन इंडिया? फर्स्ट है 1 अक्टूबर 2000, सेकंड है 1 नवंबर 1999 और थर्ड है 1 अक्टूबर 1999 और फोर्थ है हमारा 1 नवंबर 2000। तो जिसको इसका जवाब पता हो नीचे कमेंट्स में कर दीजिए, और जिसको नहीं पता उसको इसका सही जवाब मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा, GK स्टेशन पे आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। फॉलो